अगर हम आपके इस फिजिकल शू में इस वक्त होते तो इस बात को एक्नॉलेज करने से स्टार्ट करते कि चेंज इस संसार का एक नियम है, एक नेचुरल पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है, और इस बात को भी समझते कि हम एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं सिंपली इस संसार में एग्जिस्ट करने में। इस संसार में जो भी चेंज आ पा रहा है वो हमारे एग्जिस्टेंस की वजह से आ रहा है, क्योंकि जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, इमीडिएटली हम रॉकेट्स ऑफ डिज़ायर शूट करने लगते हैं, और जैसे ही हमारे रॉकेट्स ऑफ डिज़ायर शूट होते हैं सोर्स उसका आंसर देता है, बिकॉज व्हेन यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन। और यहीं से हमारा काम स्टार्ट होता है। अगर हम उस चेंज का फिजिकल मैनिफेस्टेशन एक्चुअली लाना चाहते हैं तो उस रिसीविंग मोड में आना। लेकिन अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है इस अलाइनमेंट में रहना कि जो चाहिए उस पर फोकस करो। जितना ज़्यादा आप अपने जो चाहिए उस पर फोकस करोगे, ना कि जो नहीं चाहिए उस पर फोकस करोगे, तो आप उसके परफेक्ट अलाइनमेंट में आओगे और उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेप 1 में ही अटक के रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्टेप 1 ज़रूरी नहीं है, याद रख लीजिए स्टेप 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन का। स्टेप 1 है कि आपने अपने लाइफ के ऑब्जर्वेशन में से कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो आपको पसंद नहीं आया, और जैसे ही आपको पसंद नहीं आया आपने एक रॉकेट ऑफ डिजायर छोड़ा ऊपर आसमान में सोर्स के पास कि काश इसका उल्टा हो सकता। जैसे ही आपने काश बोला, जैसे ही आपने डिजायर की, वैसे ही सोर्स उसका क्रिएशन कर देता है, जो है स्टेप 2। और मैं तो कहती हूँ कि ये समय बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आएगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। जितना ज़्यादा आप ऑपोजिट एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त, उतना ज़्यादा आप रॉकेट ऑफ डिज़ायर छोड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्रिएशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। लेकिन अगर आप स्टेप 1 में ही अटके रह जाएंगे, स्टेप 3 में आने की कोशिश करेंगे ही नहीं, तो आपको स्टेप 5 में मिलेगा कैसे जो आप स्टेप 1 में क्रिएट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रास्ट देख के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि कॉन्ट्रास्ट एक गिफ्ट है, क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं, आप रॉकेट्स ऑफ डिजायर्स छोड़ोगे नहीं, स्टेप 3 में आप रिसीविंग मोड में आने की कोशिश करोगे नहीं, तो स्टेप 5 में आपके हाथ में वो आएगा कैसे जो आपको एक्चुअली चाहिए। लोगों को लगता है कि संसार में चेंज लाना होगा किसी क्रांति के द्वारा, किसी ऐसी चीज़ के द्वारा, यानी जो हमें नहीं चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन करके, उसके ऊपर मंथन चिंतन करके हमें कुछ उसका हल निकालना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा आपके लिए, या वॉर्टेक्स से चीज़ें तभी आपके लिए निकल के आएगी जब आपको जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करोगे, उसके ऊपर मंथन चिंतन करोगे, ना कि जो नहीं चाहिए उसके ऊपर फोकस करोगे। लेकिन मोस्टली पॉपुलेशन उसका उल्टा करती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्टेप 1 नहीं करना चाहिए, स्टेप 1 करना चाहिए, लेकिन डोंट मेक अ करियर आउट ऑफ स्टेप 1। अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना, स्टेप 1 में अटके रहना होता है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, उस ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ना, स्टेप 2 को समझना कि द मोमेंट आप मांगते हो आपको मिल जाता है, तो फिर स्टेप 3 का काम आपको शुरू करना होगा, यानी आपको उसके परफेक्ट अलाइनमेंट में आना होगा, ना कि उस डिजायर के अगेंस्ट कुछ सोचना होगा। एक स्टोरी हमें बहुत इनिशियल गैदरिंग की याद आ रही है, जब एस्टर शुरू में सेमिनार लेती थी। एक फैमिली आई थी उनके पास, पति पत्नी और उनकी बेटी, डॉक्टर्स थे दोनों, और उनके पास एक छोटा प्लेन था। वो प्लेन यूज करते थे ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने के लिए, एक शहर से दूसरे जगह लोगों की हेल्प करने के लिए प्लेन उड़ा के वो जाते थे। एक बार वो प्लेन से जा रहे थे, उनके साथ उनकी बेटी भी थी, और कुछ गलती के कारण, कुछ गलत डायरेक्शन समझने के कारण उनका प्लेन क्रैश कर गया। वो जल्दी से प्लेन से बाहर निकले सब के सब, और पूरा का पूरा प्लेन जल गया। उनकी बेटी ने बोला उसी वक्त कि हम लोग इतने दिनों से अब्राहम को सुन रहे हैं, हम इस बात को मानते हैं कि हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं, तो फिर क्या हमने ये रियलिटी क्रिएट की है? उसकी माँ मेरे पास आई और बोली, अब्राहम मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं
इसका जवाब क्या दूं ताकि वो अलाइनमेंट में आ जाए। और हमने बोला कि दुनिया में ज़्यादातर प्लेन क्रैश में लोग नहीं बचते हैं। ये कोई मिरेकल से कम नहीं है कि तुम्हारा पूरा का पूरा प्लेन फ्लिप किया, तुम लोग बाहर निकल आए और प्लेन जल गया। यानी कुछ तो है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। अपनी बेटी को समझाओ कि वो जब अपने सोर्स से कनेक्शन लूज करने की गलती ना करे, क्योंकि वो अपने सोर्स से कनेक्शन लूज करेगी तो हमेशा वनरेबल रहेगी। लेकिन अगर वो अपने सोर्स से कनेक्शन स्टैब्लिश करेगी और हमेशा स्टेप 3 स्टेप 4 का काम करेगी रादर देन स्टेप 1 में अटके रहने के, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाएगी, वो ज़्यादा खुश रह पाएगी, इस जॉयस जर्नी को एंजॉय कर पाएगी। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि हम किस इन्फ्लुएंस में हैं। क्या हम इस वक्त अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिविटी है? तो ऑब्वियसली जिस चीज़ के इन्फ्लुएंस में रहेंगे हम, जितना ज़्यादा हम उसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे, ऑटोमेटिकली उससे इंस्पायर्ड एक्शन निकलेगी और वो एक्शन एक रिजल्ट क्रिएट करके देगा। तो किस चीज़ के इन्फ्लुएंस में है? आर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फियर? Are you under the influence of negativity? Are you under the influence of joy? Are you under the influence of what? जितनी ज़्यादा आप under the influence of joy रहेंगे, ऑटोमेटिकली जॉय से इंस्पायर्ड एक्शन निकलेगा, जिसका एक बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट आपकी लाइफ में एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन के तौर पे आ जाएगा। इसके लिए तो हमने अपनी कार में एक डैशबोर्ड पे लगा रखा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ताकि हमें हर बार इस चीज़ की रिमाइंड मिलती रहे कि हम किस इन्फ्लुएंस में हैं। और अंडर द इन्फ्लुएंस में जब हम रहते हैं जॉय के, तो हम जॉय क्रिएट करते हैं। याद रख लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं पूरे दिन, और हम चाहे ना चाहे जिस पे फोकस करते हैं हम वही सोचने लगते हैं। तो क्यों ना हम डिलिबरेट प्रैक्टिस करते हैं, अपने माइंड को क्वाइट करके, नेगेटिविटी की चैटर को बंद करके, और अलाउ करते हैं उस वाइब्रेशन को राइज करने में, जिससे हमारी बॉडी रिसीव करने के लिए रेडी हो उस इम्पल्सेस को, उस थॉट्स को, उस वाइब्रेशन को, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट हो सके। तो हर दिन ये पूछना होता है, एम आई द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स? Am I under the influence of joy? Am I under the influence of positivity? या हम under the influence of negativity है, pessimism है, doubt है? क्योंकि जिस चीज़ के influence में रहेंगे, धीरे धीरे वही create करेंगे। आपको इस दुनिया में रहते हुए joy experience करना पड़ेगा, जबकि दुनिया में आपको चारों तरफ दुख दिख रहा है। जब आप जॉय एक्सपीरियंस करोगे तो ही आप इस वर्ल्ड में और जॉय क्रिएट कर सकोगे। अगर आपका ध्यान दुख पे रहेगा तो आप इस वर्ल्ड में दोबारा से दुख क्रिएट कर रहे हैं। जब लोग अपनी बीमारियों को लेके जीसस क्राइस्ट के सामने खड़े होते थे, तो जीसस क्राइस्ट उनको उनकी बीमारियों में नहीं देखते थे, वो उनके वेलनेस में उनको देखते थे, वो उनको उनके परफेक्ट हेल्थ में देखते थे, और इसके कारण उनको हीलिंग मिलती थी। और जीसस क्राइस्ट बोलते थे, जाओ और किसी दूसरों को मत बताना, क्योंकि उनको पता था द मोमेंट आप अपनी इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने लगेंगे, लोग आपको बात करके इससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अपने अलाइनमेंट को स्टडी होल्ड कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए तो मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि इस सेमिनार में जो आप सुनते हैं उसको बाहर दूसरों को दोहराने की गलती ना करें। और वैसे भी आपको याद नहीं रहेगा जो भी कुछ आपने सुना है, लेकिन इस अलाइनमेंट की फीलिंग को बरकरार ज़रूर रहे, और हमेशा खुद से पूछे, मैं किसके इन्फ्लुएंस में हूँ इस वक्त? क्योंकि आप जितना ज़्यादा जॉय के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, उतना बेटर फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। आपको सिक्योर इस बहुत ही एवर चेंजिंग वर्ल्ड में होना पड़ेगा, तभी इस वर्ल्ड में सिक्योरिटी क्रिएट होती है। मुझे पता है ये वर्ल्ड बहुत सारी चीज़ों से मिला है, लेकिन इस बात की भी सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा कि जितनी बुरी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे कई एक गुना अच्छी चीज़ें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। और यही रीज़न है कि ये वर्ल्ड चल रहा है, लेकिन हमारा हमेशा ऑब्जर्वेशन इतनी बुरी चीज़ों पे रहता है कि हम अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम एक डिलिबरेट क्रिएटर बन के अच्छी अच्छी चीज़ों पे अपना फोकस करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस की चेकिंग हम हमेशा करते रहते हैं कि हम इस वक्त किस चीज़ के इन्फ्लुएंस में हैं, तो देखते हैं कि हम एक बेटर वर्ल्ड बना रहे हैं। याद रख लीजिए, अपने डिज़ायर के अगेंस्ट पुश करने से दुनिया नहीं बदलेगी जो आप चाहते हैं। आपको दुनिया बदलनी है अपनी, तो इस सेटिस्फैक्शन के थॉट में रहिए
कि आपकी दुनिया बदलेगी और अलाइनमेंट ऑफ सोर्स में रहिए। इस दोनों के बीच की जो जगह होती है, यानी आपकी डिजायर कि आपकी दुनिया बदलेगी और आपका सेटिस्फैक्शन कि वो दिन जरूर आएगा, और सोर्स से अलाइनमेंट, इस तीन के कैलिब्रेशन में जब आप रहते हैं तो आप अपनी दुनिया बदल लेते हैं। क्योंकि आपके वॉर्टेक्स में बहुत अच्छी चीजें हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं जिसके अगर आप अलाइनमेंट में आ जाए तो एक पूरी 100 लाइफ टाइम में लग जाएगी आपको उन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने में। आप जब भी कुछ भी नेगेटिव एक्सपीरियंस करते हैं, आप तुरंत उसका पॉजिटिव स्टेप 2 में क्रिएट करके वॉर्टेक्स में भेज रहे हैं। तो क्यों ना स्टेप 3 पे काम किया जाए, यानी इसके अलाइनमेंट में आने की कोशिश की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अंडर द इन्फ्लुएंस को नोटिस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिज़ायर पे फोकस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल गया है उस पर खुश होना चाहिए, ताकि स्टेप 4 और स्टेप 5 में हमें वो क्रिएशन का काम मिले और स्टेप 5 में उसका फाइनल मैनिफेस्टेशन होके हमें वो जॉय क्रिएट करके दे। बहुत अच्छे समय में हम रह रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जहाँ सब कुछ पॉसिबल है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हर कुछ जॉयफुली मिल सकता है हमें, अगर हम सिर्फ क्रिएशन के कार्यक्रम को समझकर जॉयफुली अलाइनमेंट में रहना सीख जाए। तो याद रख लीजिए, आपके वॉर्टेक्स में लाइफ टाइम सप्लाई है जो आपको चाहिए। तो पूछिए आज खुद से, अंडर वॉट इन्फ्लुएंस यू आर, आप किस इन्फ्लुएंस में है अभी, जॉय के? और अगर जॉय के नहीं है तो किस तरीके से उसके अंडर इन्फ्लुएंस में आप जा सकते हैं? क्योंकि बाकी किसी के इन्फ्लुएंस में आप रहे, यानी टीवी के न्यूज के इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं, समाज या पॉलिटिकल पार्टीज के इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं, या आप खुद के सोर्स के इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं। आप जब सोर्स के इन्फ्लुएंस में घूमते हैं, जब आप परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हैं उस सुप्रीम पावर से, तो जॉय मिलना निश्चित है। और जब आप जॉय एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो यही वर्ल्ड बहुत सिक्योर लगने लगती है, यही दुनिया इतनी प्यारी लगने लगती है, वही फूल बहुत गुलाबी दिखने लगते हैं, वही चारों तरफ से भीनी भीनी सुगंध आपको इस वर्ल्ड में और जीने की इच्छा बढ़ा के देती है। तो आज से rather than जो नहीं चाहिए उस पर फोकस करने के, उस पर फोकस करें जो आपको चाहिए, और पूछिए खुद से हर रोज, किस इन्फ्लुएंस में हूं मैं अब, और अपने इन्फ्लुएंस को सोर्स से अलाइन कीजिए। बिकॉज मैं कहती हूं, चाहे जो हो जाए, हमेशा कोशिश करनी है स्टबनली अपने वॉर्टेक्स में रहने की।